आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉलम अ के लिए कॉलम ब से चुनकर सही जोड़ी बनाई है। तो यहाँ पर कॉलम अ दिया हुआ है, हमें कॉलम ब दिया हुआ है। कॉलम अ पे कुछ पद दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उनके उत्तर हमारे पास कॉलम ब पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही जोड़ी यहाँ पर जमेगा वो पूछा जा रहा है। पहला हमसे पूछा जा रहा है रक्त समूह ओ के लिए। तो रक्त समूह ओ के लिए क्या होता है? रक्त समूह ओ को सबसे पहले अगर हम बताएं तो इसे बोला जाता है सर्वदाता समूह, या हम उसे कहेंगे यूनिवर्सल डोनर। सर्वदाता समूह या यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है? देखिए, जब भी हम किसी भी रक्त समूह को दूसरे रक्त समूह में अगर भेजना चाहते हैं तो हमें उनमें से उनके विशेष एंटीजन्स को निकालना पड़ता है। अब देखिए, सर्वदाता समूह जैसे कि हमारे पास एक ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, या हम बात कर लें हमारे पास RH फैक्टर वाला कोई ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो इनके जो एंटीजन्स होते हैं, ठीक है, तो ये एंटीजन जो होते हैं ओ ब्लड ग्रुप में नहीं पाए जाते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप में अगर नहीं पाए जाते हैं तो इजीली हम या आसानी से किसी रक्त समूह ओ को किसी भी प्रकार के रक्त समूहों को दान कर सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है सर्वदाता समूह, एंटीजन की अनुपस्थिति होने के कारण। ठीक है, तो हमारे लिए पहला का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो यहाँ पर होगा सर्वदाता समूह के रूप में। तो पहले का उत्तर यहाँ पर आता है ई के रूप में। ठीक है, दूसरा हमें बोला है जाइलम। जाइलम क्या होता है की बात करें तो ये पादप कोशिकाओं से संबंधित होती है। पादप कोशिकाएं मतलब वनस्पतियां, पेड़ पौधों की बात की जाए, पौधे वनस्पतियां जो होती हैं उन्हें नीचे से पानी की मात्रा प्राप्त होती है। अब नीचे अगर जड़ों को पानी प्राप्त हुई है तो जड़ों से पानी को लेकर के, जड़ों से पानी को अगर हम उनके तनों तक पहुंचाएं, या हम कह सकते हैं उनकी पत्तियों तक पहुंचाएं, तो ये कार्य करता है जाइलम। ठीक है, तो जाइलम का यही कार्य होता है, जड़ों से पानी तथा तनों एवं पत्तियों की ओर उसे पहुंचाना या ट्रांसपोर्टिंग के रूप में। साथ ही साथ ये जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व जो आवश्यक हिस्से से तनों या पत्तियों की तरफ पहुंचाता जो जाइलम है, जाइलम के लिए उसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर पौधों में पानी का परिवहन करने का कार्य ये करता है। तो डी हमारे पास जाइलम का उत्तर आएगा। ठीक है, तीसरा है हमारे पास यकृत। यकृत को कहा जाता है लीवर। देखिए, अगर हम यहाँ पर मनुष्य के शरीर में लीवर की बात करें तो ये होता है यकृत। ठीक है, तो यकृत का कार्य क्या होता है? यकृत यहाँ पर पाचन के बाद भोजन का जो उपापचय होता है, ठीक है, मतलब पाचन की जो प्रक्रिया होती है, इन सभी प्रक्रियाओं के बाद, उपापचयी क्रियाओं के बाद यहाँ पर जो हानिकारक तत्व आते हैं, ठीक है, उन्हें यहाँ पर अलग करने का काम करता है यकृत या लीवर। तो इसे हम अगर इंग्लिश में कहें तो इसे कहा जाता है डीऑक्सीफाई, या हम उसे कहते हैं अविषाक्त करना, मतलब विष से अलग करना। ठीक है, जो हमारे पाचन के बाद जो प्राप्त यहाँ पर आवश्यक चीजें होती हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर ब्लड सेल्स के द्वारा या ब्लड के द्वारा, रुधिर कणिकाओं का द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जो अवशिष्ट हो जाते हैं, अवशिष्ट के रूप में यहाँ पर होता है निर्माण यहाँ पर यूरिया का। यूरिया जो होता है वो अमोनिया या नाइट्रोजन संबंधी यहाँ पर यौगिक होता है। नाइट्रोजन से संबंधी यहाँ पर ये होगा यौगिक, और इसे ही मतलब यूरिया का निर्माण करके इसे उत्सर्जन तंत्र को भेजने का काम यकृत ही करता है। ठीक है, नाइट्रोजन संबंधी हम इसे यौगिक कहें तो कहाँ पर होगा इसका निर्माण? यूरिया का निर्माण इस तरह से इसका निर्माण होता है लीवर में या यकृत में। ठीक, तो हमारे पास जो उत्तर है तीसरा है यूरिया का निर्माण के लिए, इसका उत्तर होगा ए के रूप में। ठीक, चौथा है अम्लों का राजा। तो अम्लों के राजा में सबसे पहले बात किसकी की जाती है? तो यहाँ पर होता है H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इस तरह सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो यहाँ पर विलयन होता है वो सबसे अधिक खतरनाक, या हम कह सकते हैं सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसे हम अम्लों का राजा कहते हैं। अभी किस में आएगा? ये आएगा बी के रूप में। तो हमारा उत्तर यहाँ पर बनता है बी। और पांचवा अंतिम है पारा। तो पारा हमें किससे प्राप्त होता है? देखिए, कोई भी पदार्थ, कोई भी धातु अगर हमें प्राप्त करनी होती है तो वो हमें खनिजों के निष्कर्षण के द्वारा अयस्क जो प्राप्त होते हैं, तो अयस्कों से वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो अयस्कों से प्राप्त होते हैं, तो पारे के लिए उसका अयस्क क्या होगा? पारे के लिए जो उसका अयस्क होता है वो होता है सिनेबार। ठीक है, सिनेबार, इसे हम HgS के रूप में देखते हैं। तो ये क्या बताता है? यहाँ पर पारे के लिए उसके सल्फेट को बताता है, पारे के लिए मरकरी सल्फेट के रूप में, तो उसे हम सिनेबार कहते हैं। तो हमारे लिए इसका उत्तर कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर सी पर मिल रहा है। तो हमारे लिए पांचवे का उत्तर बनता है सी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास सही जोड़े प्राप्त हुए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।